हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 67वीं बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, सीडीपीओ उन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बिहार स्पेशल सीरीज करवाया जा रहा है, जिसमें हम लोग मैप के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट को। तो पहला फैक्ट हम लोग देखते हैं बिहार का प्राचीन इतिहास। इसमें हम लोग देख सकते हैं पश्चिमी चंपारण में लौरिया नंदनगढ़ है। पूर्वी चंपारण में केसरिया स्तूप, बौद्ध स्तूप, लौरिया आर्यराज है। वहीं दरभंगा में देखें तो महाजनपद बज्जी, राजधानी वैशाली, विदेह मिथिला है। सारण की बात देखें तो मृगश्रृंग के उपकरण, नवपाषाण युग के अवशेष, चिरांद, हड्डी के बने वस्तुएं, पत्थर के बने सूक्ष्म औजार है। वैशाली की बात देखें तो वैशाली में हड्डी के बने वस्तुएं, पत्थर से बने सूक्ष्म औजार, मृदभांड, मिट्टी के बर्तन, नवपाषाण युग के अवशेष, चेचर विश्व की पहली गणनात्मक शासन पद्धति है। मुंगेर के बारे में देख सकते हैं पत्थर की कुल्हाड़ी, पत्थर के औजार, मध्यपाषाण युग के अवशेष हैं। वहीं भागलपुर के बारे में देखें तो महाजनपद अंग, राजधानी चंपा है। गया में देखें तो महाजनपद मगध, राजधानी ग्रीवर्ज और राजगीर है। अगला टॉपिक देखें मगध राज्य का उत्कर्ष, जिसमें हम लोग पहला देख सकते हैं बृहदत्त वंश के बारे में। तो काल है 1700 से 682 बीसी, राजधानी राजगृह है, संस्थापक बृहदत्त है, अन्य शासक जरासंध है, अंतिम शासक रिपुंजय है। प्रमुख बिंदु पुराणों के अनुसार मगध का राजवंश बृहदत्त में प्रारंभ है। हर्यक वंश काल 544 से 412 बीसी है, राजधानी राजगृह है, संस्थापक बिंबिसार, अंतिम शासक नागदशक, अन्य शासक अजातशत्रु। उदयन प्रमुख बिंदु अस्थायी सेना, पहली बार हाथी का प्रयोग सेना में प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय में हुआ। उदयन ने राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। अगला है शिशुनाग वंश, काल 412 से 344 बीसी, राजधानी वैशाली है, संस्थापक शिशुनाग, अंतिम शासक नंदीवर्धन है, अन्य शासक कालाशोक है। प्रमुख बिंदु शिशुनाग ने अवंती, कौशल और वत्स को विजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। अगला हम लोग देख सकते हैं नंद वंश के बारे में। तो इसका काल था 344 से 323 बीसी, राजधानी पाटलिपुत्र, संस्थापक महापद्मनन, अंतिम शासक घनानंद, अन्य शासक। प्रमुख बिंदु महापद्मनन के एकराट की उपाधि धारण की, प्रथम शासक जिन्होंने विंध्यान के दक्षिण की विजय की। धनानंद के समय सिकंदर यूनानी का आक्रमण हुआ था। अगला हम लोग देख सकते हैं मौर्य वंश के बारे में। 320 से 185 बीसी है। इसमें हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे है 323, काल है 323 से 298 बीसी, जिसमें राजधानी पाटलिपुत्र है, संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, अंतिम शासक बृहदत्त था, अन्य शासक बिंदुसार, अशोक। प्रमुख बिंदु चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश का उत्कर्ष, अर्थशास्त्र कौटिल्य में चंद्रगुप्त के प्रशासन की पूर्ण विवरण। सेल्यूकस का दूत मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन और सैन्य प्रशासन का वर्णन मिलता है। अगला हम लोग देख सकते हैं गुप्त वंश के बारे में। तो काल है 319 से 467 सी, राजधानी पाटलिपुत्र, संस्थापक श्रीगुप्त, अंतिम शासक विष्णुगुप्त, अन्य शासक चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। प्रमुख बिंदु वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम है। चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक था जिन्होंने महाधिराज की उपाधि धारण की। अगला है चीनी यात्री फयान 14 साल भारत में रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, देवराज, देवगुप्त और देवश्री की उपाधि के समय आया था। अगला हम लोग देख सकते हैं परीक्षा उपयोगी अन्य तथ्य। 261 बीसी, राजाभिषेक के 9वें वर्ष और 13वां अभिलेख में अशोक का कलिंग विजय है। अशोक द्वारा धाम महामात्र राजाभिषेक को 14वें वर्ष और 5वें अभिलेख की नियुक्ति। अशोक के शिलालेख 14 अभिलेख, बृहद 8, लघु 6। कुमारगुप्त द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। राजकवि हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे। अगला है समुद्रगुप्त उपाधि पराक्रमा, अप्रतिरथ, व्याग पराक्रम को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। BS स्मिथ के द्वारा यह कहा गया है। मंदसौर अभिलेख वासवष्टि द्वारा रचित से कुमारगुप्त के प्रशासन का विवरण मिलता है। अगला टॉपिक हम लोग बौद्ध धर्म से देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है।
बौद्ध दर्शन जीवन में किसी भी क्षेत्र में अति से बचने की हिदायत देता है, चाहे वह जीवन की सांसारिक सुख की लत हो, दर्दनाक तप हो या आत्मवैराग हो। बौद्ध धर्म ने भारतीय संस्कृति के बौद्धिक, साहित्यिक, कला और वास्तु के क्षेत्र में एक नई शक्ति प्रदान की थी। अब हम लोग देखते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। तो जन्म 563 BC, मृत्यु 483 BC, महापरिनिर्वाण। जन्म स्थान कपिलवस्तु के लुम्बिनी कुल शाक्य। मृत्यु स्थान कुशीनगर। बचपन का नाम सिद्धार्थ। पिता सुशोधन, माता महामाया, सौतेली माता प्रजापति गोमती, पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल। 29 वर्ष में गृह त्याग, महाविष्क्रमण। 35 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति, निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा की रात। त्रिरत्न हम लोग देख सकते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। 4 आर्य सत्य हैं, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध विधि प्रतिपाद अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग देखिए, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कमांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। अगला है त्रिपिटक के बारे में। तो विनय पिटक संघ के नियम दिया गया है। शुद्ध पिटक बौद्ध धर्म के सिद्धांत। अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ है। अगला हम लोग देख सकते हैं 29 वर्ष में गृह त्याग, महाविष्क्रमण। 35 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति, निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा की रात। अब हम लोग देख सकते हैं बौद्ध धर्म की संगति। तो हम लोग देख सकते हैं प्रथम बौद्ध संगति 483 BC, राजगीर सप्तपुनी गुफा में हुआ। शासक अजातशत्रु, अध्यक्ष महाकश्यप। प्रमुख बातें, बुद्ध की शिक्षाओं को शुद्ध पिटक, आनंद और शिष्यों को लिए निर्धारित नियमों का विनय पाठक उपालि में संरक्षित है। विनय पिटक में द्वितीय में देखें तो द्वितीय बौद्ध संगति 383 BC, स्थान वैशाली, शासक कालाशोक, अध्यक्ष सबकामी। इसका प्रमुख बात है विनय पिटक और अनुशासन के नियमों में विवाद के कारण बौद्ध धर्म स्थाविर और महासंधिक नामक 2 गुटों में बंट गया। अगला है तृतीय बौद्ध संगति 285 BC, स्थान पाटलिपुत्र, शासक अशोक, अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीसरा। प्रमुख बातें, अभिधम्म पिटक की संकलन किया गया तथा संघ भेद रोकने के लिए कुछ कठोर नियमों का निर्माण किया गया। बौद्ध की शिक्षाओं को 3 ग्रंथों में संकलित किया गया जिन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। अगला हम लोग चतुर्थ बौद्ध संगति देख सकते हैं। प्रथम सदी में फिर कुंडल वन कश्मीर में हुआ। शासक कनिष्क, अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष। प्रमुख बातें, विभाषा शास्त्र नामक टीका का संकलन किया गया और बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। अगला टॉपिक है जैन धर्म से हम लोग देख सकते हैं। जैन धर्म की शिक्षाएं समानता, अहिंसा, मुक्ति और आत्मनियंत्रण के विचारों पर बल देती है। जैन धर्म हमें सच्चा और ईमानदार होना सिखाता है। चोरी, झूठ और सामान असुरक्षा एक समाज बनाने में मदद करता है। भगवान महावीर के बारे में हम लोग देखें तो इनका जन्म 540 BC, मृत्यु 468 BC। जन्म स्थान कुंडग्राम में, कुल ज्ञात्रिक। मृत्यु स्थान पावापुरी। पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला, लक्ष्मी राजकुमारी चेटक की बहन, पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शनी, दामाद जामली। 30 वर्ष में गृह त्याग, 42 वर्ष में कैवल्य, सर्वोच्च ज्ञान, ऋजुपालिका नदी के किनारे साल्म के वृक्ष के नीचे। महावीर कैवलिन, जीन विजेता, अहंत योग और निगंत बंध रहित कहलाए। महावीर 24वें तीर्थंकर, पहले ऋषभ देव, 23वें पारसनाथ। और हम लोग देख सकते हैं भगवान महावीर के 5 महाव्रत, हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना, ब्रह्मचर्य। त्रिरत्न देखें, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। प्रथम मुख्य उपदेशक आर्य सुधर्मा, अनुयायी चंद्रगुप्त मौर्य। खजुराहो मंदिर चंदेलों द्वारा निर्मित। कल्पसूत्र ग्रंथ की रचना भद्रबाहु द्वारा। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म के केंद्र। जैन धर्म की संगति देख सकते हैं तो प्रथम जैन संगति 300 BC, स्थान पाटलिपुत्र, शासक चंद्रगुप्त मौर्य, अध्यक्ष स्थूलभद्र है। प्रमुख बातें हैं, जैन धर्म के प्रधान भाव 12 अंगों का संपादन हुआ। प्रथम जैन सभा में जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर 2 भागों में बट गया। द्वितीय जैन संगति देखें तो 512 AD में, स्थान वल्लभी, अध्यक्ष देवर्षि, क्षमा श्रमण। धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया। अगला टॉपिक हम लोग देख सकते हैं बिहार के मध्यकालीन इतिहास के बारे में। तो इसमें है बिहार में इस्लामिक सत्ता का प्रवेश हुआ।
1193 ईस्वी से 1206 के मध्य बिहार और उड़ीसा पर बख्तियार खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार पर आक्रमण। 1324 ईस्वी में बिहार पर तुर्कों का वर्चस्व। 1495 से 96 के आसपास सिकंदर लोदी ने बिहार के राज्यपाल दरिया खां नुहानी को बनाया। 534 ईस्वी में सूरजगढ़ के युद्ध में शेर शाह ने बंगाल के महमूद शाह को पराजित किया। 1540 ईस्वी शेर शाह ने हुमायूं को कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में हराया। शेर शाह का मकबरा सासाराम। रोहतासगढ़ का किला सासाराम। 1543 रायसीना विजय। 1544 मेवाड़ विजय। 1545 शेर शाह की मृत्यु। 1574-75 ईस्वी में बिहार पुनः मुगल साम्राज्य में शामिल हो गया। औरंगजेब ने बिहार का सूबेदार अजीमुल्ला शाह को बनाया। इसने पटना का नाम अजीमाबाद कर दिया था। बरकसियर का राज्याभिषेक पटना में हुआ। अगला हम लोग देख सकते हैं सिख धर्म के बारे में। तो सिख धर्म में पहले गुरु नानक देव 1506 ईस्वी में बिहार की यात्रा की थी। सिख धर्म के 10वें गुरु गोबिंद सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना में हुआ था। गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ का स्थापना की। इसकी मृत्यु 1708 ईस्वी में हुई। सेन का बोधगया अभिलेख, बिहार शरीफ और पत्थर अभिलेख, फिरोज तुगलक का राजगिरी अभिलेख, जैन अभिलेख इत्यादि में प्रचुर पुरातात्विक सामग्री उपलब्ध होती है। अगला हम लोग देख सकते हैं तो वैष्णव वंश प्रसिद्ध शासक शिवसीता, पाल वंश के शासक गोपाल, निर्माण उदंतपुरी, महाबिहार का धर्मपाल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर का निर्माण है। दरभंगा में राजवंश संस्थापक महेश ठाकुर। अगला हम लोग देख सकते हैं स्रोत और लेखक। तबकात ए नासरी, मिनहाज उर सिराज, तारीख ए फिरोज शाही बरनी, बस्तानुल उन्स, इक्तनाल तेलवी, अकबरनामा अबुल फजा, तुजुक ए बाबरी तुर्की बाबर, तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर। अगला टॉपिक है सूफी मत, सूफी विचारधारा। सूफीवाद इस्लाम की एक उदारवादी एवं रहस्यवादी विचारधारा। रबिया आरंभिक सूफी है। आइन ए अकबरी में 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख है। 2 संप्रदाय, बासरा शरीयत के मानने वाले और वेसरा नहीं मानने वाले। सिलसिला हम देखिए चिश्ती सिलसिला बासरा। मोहद्दीन चिश्ती 1192 से मोहम्मद गोरी के समय। प्रमुख बातें, चिश्ती संत यौगिक क्रियाओं में, समाज सेवा में, अद्वैतवाद में विश्वास रखते थे। चिश्ती संत धन संचय, शासन वर्ग और संपर्क में रहना, संन्यास परंपराओं में विश्वास नहीं रखते थे। भारत में चिश्ती सिलसिला अजमेर, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार, उड़ीसा, बंगाल और दक्षिण भारत में फैला। बाबा फरीद मसूद के काव्य गीत आदि ग्रंथ में शामिल किए गए। इसके प्रमुख शिष्य शेख हजरत निजामुद्दीन औलिया थे। अगर हम लोग देख सकते हैं निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही 7 सुल्तानों को देखने वाले बुआदू में जन्म। निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही ने अपना कर्म क्षेत्र दिल्ली के पास ग्यासपुर में बनाया। इनकी लोकप्रियता से परेशान हो गयासुद्दीन तुगलक ने उन्हें दिल्ली छोड़ देने का आदेश दिया, जिस पर उन्होंने हुजूर दिल्ली दूरस्त कहा। सुल्तान महमूद तुगलक ने इनकी इच्छा के विरुद्ध इनका मकबरा दिल्ली में बनवाया। औलिया संगीत में अत्यधिक रुचि रखते थे, जिसके कारण इन पर मुकदमा चलाया गया। अमीर खुसरो औलिया एक शिष्य थे। अगला है सुहरावर्दी सिलसिला बासरा, जलाउद्दीन तबजीरी और बलाउद्दीन जकारिया। चिश्ती सिलसिले के विपरीत सुहरावर्दी आराम पसंद जीवन में विश्वास रखते थे। ये राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। सुहरावादियों का मानना था कि यदि दिल निर्मल है तो धन संचय और विवरण दोनों में दोष नहीं है। अगला है कादरी सिलसिला। सैयद महमूद गिलानी कादिर पंथ के प्रसिद्ध संत मियाँ मीर मोहम्मद थे। शाहजहाँ का पुत्र दारा सिकों को कादिर मत को मानते थे। इस पंथ के संस्थापक शाह अब्दुल्ला थे। इस पंथ के मुख्य संत ग्वालियर के महमूद गौस थे। वह हाजी हमीद हसन के शिष्य थे। गौस को रचित पुस्तकें जवाहर ए खामसा और खालिद ए मुखजिन है। इस मत की मान्यता है कि पीर या शेख अन्य संतों, परंपरा, पैगंबरों, ईश्वर तक के सीधा संपर्क रखने में समर्थ हैं। कुबरिया सिलसिला। निजामुद्दीन अल कुबरा
इसका प्रचार मात्र कश्मीर में ही हो रहा। फिरदौस सिलसिला शेर बकरुद्दीन समरकंदी ये सोहरावर्दी की एक शाखा है तथा बिहार में सर्वाधिक प्रचलित। नक्शबंदी सिलसिला ख्वाजा वली बिल्ला ये सबसे रूढ़िवादी सूफी संत थे। ये अकबर की उदार नीतियों का कड़ा विरोधी थे। अगला हम लोग देख सकते हैं बिहार में सोहरावर्दी संप्रदाय की फिरदौसी शाखा का विकास हुआ जिसके महानतम संत शरफुद्दीन मनेरी थे। अगला टॉपिक हम लोग देख सकते हैं बिहार में जनजातीय आंदोलन, जिसमें हम लोग पहला देख सकते हैं तमार विद्रोह 1789 से 99, छोटा नागपुर, भोलानाथ सहाय, विष्णु मानकी, दुखन मुंडा, ठाकुर विश्वनाथ सिंह कारण जमींदारों का शासन द्वारा। दूसरा है हो विद्रोह 1820 से 21, पोटो सरदार कारण भूमि और कर की वृद्धि। और हम लोग देख सकते हैं कोल विद्रोह 1831 से 32, छोटा नागपुर, पलामू, सेबू, सिंगराई, मानकी, सुरगा, मुंडा, बुद्ध भगत, बिंद्राई मंकी। अगला है बहाबी आंदोलन 1828 से 88, पटना, विलायत अली, लियाकत अली। यह आंदोलन फराइजी आंदोलन के नाम से जाना जाता है और इसके नेता हाजी शरीतुल्लाह थे। अगला है भूमिज विद्रोह 1832 से 33, बाराभूम, वीरभूम, गंगा नारायण। अंग्रेजों ने इसे गंगा नारायण का हंगामा कहा था। अगला है संथाल विद्रोह 1855 से 56, संथाल परगना, सिंधु कानून, चांद भैरव। इसे संथाल हुल विद्रोह भी कहा जाता है। अगला है मुंडा विद्रोह 1899 से 1900, दक्षिणी रांची, बिरसा मुंडा 9 जून 1900 को मृत्यु हो गया। अगला है ताना भगत का आंदोलन 1914 से 19, छोटा नागपुर, बिहार, यात्रा भगत, सिंधु भगत, गांधी से प्रेरित इनके सदस्य अहिंसक विद्रोह किया। और हम लोग देख सकते हैं नोट में मुख्यतः जनजातीय विद्रोह का तत्कालिक बिहार अविभाजित में हुआ था। अब विद्रोह के क्षेत्र झारखंड में हैं। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका। आंदोलन का नाम है 12 जून 1857 का विद्रोह, 12 जून 1857, क्षेत्र देवघर, रोहिणी गांव। गतिविधियां 30वीं रेजिमेंट की टुकड़ी द्वारा स्थानीय मेजर की हत्या बिहार में विद्रोह की शुरुआत मानी जाती है। पटना में पीर अली खान पुस्तक विक्रेता द्वारा नेतृत्व। 25 जुलाई 1857 को दानापुर छावनी, जगदीशपुर के जमींदार द्वारा आरा पर अधिकार। 1905 देवघर में स्वदेशी आंदोलन के समय गोल्डन लीग की स्थापना। 1906 में राम की सोसाइटी के माध्यम से क्रांतिकारी विचारों का प्रसार। 1908 में मुजफ्फरपुर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड की हत्या। 1913 पटना सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा अनुशीलन समिति का गठन। खिलाफत आंदोलन 1919 पटना, गया, मुंगेर, पूर्णिया। इसके समर्थन में विभिन्न सभाएं आयोजित की गई। मौलाना मजरूल हक की पत्रिका दी मदरलैंड के द्वारा बिहार में जन जागरण का प्रयास। मार्च 1919 फुलवारी शरीफ मुस्लिम उलेमा सम्मेलन। असहयोग आंदोलन अगस्त 1920 भागलपुर, अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना, बाद में बिहार विद्यापीठ 1921। स्वराज दल दिसंबर 1928 पटना, साइमन कमीशन के आगमन का व्यापक विद्रोह, काला झंडा दिखाया गया। सबना वैज्ञा आंदोलन में 16 अप्रैल 1930 पटना, मलंग तालाब के नमक बनाने का कार्यक्रम, इसमें राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी की भागीदारी। भागलपुर में महादेव लाल सराफ ने नेतृत्व किया। मई 1930 में गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में जान प्रदर्शन। 8 मई 1930 को बिहार कांग्रेस कमेटी ने विदेशी वस्त्र एवं शराब दुकानों की धरना प्रदर्शन। 1933 में पुनः सबना अवज्ञा शुरू। बिहार में भी असर विभिन्न वर्गों की भूमिका, कृषक, व्यापारी, मध्यम वर्ग, महिला आदि। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1939 बिहार में प्रेरणा विनोबा भावे, प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्णा सिंह, प्रथम महिला सत्याग्रही जानकी देवी, जगत रानी देवी। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 पटना, राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर पटना जेल में रखा गया। बलदेव सहाय का महाधिवक्ता पद से इस्तीफा। भारत छोड़ो आंदोलन 10 अगस्त 1942 सरकार की प्रतिक्रिया, प्रमुख राष्ट्रवादी संस्थाओं कार्यालयों पर पुलिस की कब्जा, जैसे सदाकत आश्रम, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, बिहार विद्यापीठ। 11 अगस्त 1942 पटना में सचिवालय घटना। इस दौरान पटना जिला अधिकारी WG आर्थर के आदेश पर पुलिस गोलाबारी में 7 छात्र शहीद हुए। उमाकांत सिन्हा, सतीश प्रसाद झा, रामानंद सिंह, राजेंद्र सिंह, जगतपति कुमार सिंह, देवी प्रदा,
चौधरी राम गोविंद सिंह। अगला टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार में महिलाओं की भूमिका। असहयोग आंदोलन में सरला देवी और सावित्री देवी। सरला देवी बहिष्कार कार्यक्रमों में सक्रिय। सावित्री देवी 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन के विरोध में अगुवाई की। अगला है सबना बग्गी आंदोलन। शैलवासा राय संस्थाल परिणाम नमक सत्याग्रह का नेतृत्व। सरस्वती देवी हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष। राजवंशी देवी पटना में स्वतंत्रता दिवस मनाने के कारण गिरफ्तार। श्रीमती हालत इमाम पटना में विदेशी वस्त्रों दुकानों के सामने सत्याग्रह। भारत छोड़ो आंदोलन भगवती देवी 9 अगस्त को पटना में महिलाओं के विशाल जुलूस का नेतृत्व। शांति देवी भी और भगवती देवी। भारत छोड़ो आंदोलन में सरस्वती देवी और शारदा देवी छपरा में झंडा फहराने के कारण 11 वर्ष जेल की सजा। सुनीता देवी और राधिका देवी पुरुष वेश में साइकिल यात्रा द्वारा जन जागरण का प्रयास। अगला टॉपिक है किसान आंदोलन। किसान सभा का गठन 1922 से 23। शाह मोहम्मद जुबैर श्री कृष्ण जी। बिहार में किसान को संगठित करने और उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु किसान सभा का गठन 4 मार्च 1928। औपचारिक रूप से गठन। प्रांतीय किसान सभा का गठन नवंबर 1929 सोनपुर मेले के अवसर पर संगठित रूप से गठन। अध्यक्ष सच्चिदानंद सरस्वती। सचिव श्री कृष्ण सिंह। बिहार यात्रा 1929। वल्लभ भाई पटेल किसानों में राजनीतिक चेतना लाने का प्रयास। यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी 1932 कांग्रेस समर्पित। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936। स्थान लखनऊ। अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती। सचिव NG रंगा। नोट है बिहार किसान आंदोलन को सही दिशा स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। प्रमुख किसान नेता कयानंद शर्मा, राहुल संस्कृत्यायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा। अगला टॉपिक है बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का विकास 1800 से 1947। 19वीं सदी के पूर्व 1800 से 1860। 1813 चार्टर एक्ट के अनुसार ईसाई मिशनरियों का आगमन, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, 1 लाख वार्षिक भारतीय शिक्षा पर खर्च। प्रौद्योगिकी शिक्षा में देखें तो 1854 में वुड डिस्पैच इस घोषणा पर व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के विकास पर जोर देने की बात कही। महिला शिक्षा पर सर्वप्रथम चर्चा की गई। 1835 में काले घोषणा बिहार के कई क्षेत्रों में अंग्रेजी माध्यम द्वारा शिक्षा प्रदत्त करने के उद्देश्य से जिला स्कूलों की स्थापना की गई, जिसमें पटना और पूर्णिया था। 1847 पटना के संत जोसेफ स्कूल की स्थापना। 1860 से 1880। 1863 पटना कॉलेज की स्थापना बिहार में उच्च शिक्षा से संबंधित है। 1880 से 1900। 1886 मोहम्मदन एंग्लो अरेबिक स्कूल पटना की स्थापना। मोहम्मदन हाजन शम्सुल उलेमा द्वारा विभिन्न कॉलेज की स्थापना। वर्ष 1887 से भागलपुर TNB कॉलेज। 1889 पटना BN कॉलेज। 1897 मुंगेर DJ कॉलेज। 1902 में हेनरी फिलिप्स के अनुदान कृषि संबंधित शोध व प्रयोग केंद्र की स्थापना। 1904 में भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय सर्वेटेंसिन स्कूल की स्थापना पटना। अगला हम लोग देख सकते हैं 20वीं सदी के प्रारंभिक दशक 1901 से 1920। 1909 में लॉ कॉलेज पटना में BB महाविद्यालय की स्थापना की गई। 1914 बालिका विद्यालय पटना बांकीपुर। 1917 पटना विश्वविद्यालय की स्थापना। 1917 सैंडलर आयोग है, इसके तहत व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत डिप्लोमा और डिग्री देने के उद्देश्य से महाविद्यालय की स्थापना की गई। अगला 1920 से 1940 पश्चात शिक्षा अंग्रेजी। 1929 के हंटोंग समिति इसके अनुसार तत्कालिक बिहार क्षेत्र में माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में शिक्षित लोगों की संख्या बहुत कम थी। 1939 गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट क्राफ्ट। प्रौद्योगिकी शिक्षा 1924 पटना इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना। आगे चलकर इसी तर्ज पर मुजफ्फरपुर और सिंधी इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना। 1925 पटना मेडिकल कॉलेज। आगे चलकर इसी तर्ज पर दरभंगा में भी मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। 1926 आधुनिक कॉलेज पटना। 1926 इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। 1947 से वर्तमान तक 2004 में बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज को NIT का दर्जा प्राप्त हुआ और 2008 में पटना में IIT की स्थापना। 2012 में पटना में एम्स की स्थापना। 2015 में गया में IIM का स्थापना। अगला टॉपिक है चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी दिसंबर 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए। गांधी जी की मुलाकात राजकुमार सुख से चंपारण आने के आग्रह के कारण किसानों को अपनी भूमि 3/20 हिस्से में नील की खेती अनिवार्य 3 कटिया पद्धति। 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण पहुँचे।
मजिस्ट्रेट में इन्हें नोटिस जारी किया। नोटिस में मजिस्ट्रेट ने कहा कि वह चंपारण जिले में नहीं रहे और वह पहली ट्रेन से वापस लौट जाएं। गांधी जी ने कहा, मैं मानवता और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करने के लिए यहाँ आया हूँ। चंपारण मेरा घर है और मैं यहाँ के पीड़ित लोगों के लिए काम करूँगा। मैं इस जिले के लिए अभी नहीं जा सकता हूँ। सत्याग्रह और अहिंसा अपने आजमाए हुए अस्त्र का भारत में पहला प्रयोग चंपारण की धरती पर किया। बिहार के नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, मजरूल हक, आचार्य कृपलानी, ब्रज किशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारिख। चंपारण कृषि समिति का गठन किया गया। चंपारण कृषि विधेयक पारित। किसानों को काफ़ी राहत, 25% हिस्सा किसानों को वापस। पहली बार संत राउत ने गांधी जी को बापू के नाम से पुकारा। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस द्वारा, महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट के 100 साल होने पर सरकार ने स्वच्छता से जुड़ी योजनाओं को बिहार में शुरू किया है। राज्य में सीवरेज प्रोटेक्ट शुरू किया गया है। इस प्रोटेक्ट के लिए सरकार 1000 करोड़ रुपये देगी। अगला टॉपिक है बिहार के समाचार पत्र और पुस्तकें। समाचार पत्र में हम लोग देखें बिहारी, यह बाबू महेश्वर प्रसाद 1906 में बिहारी टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी कर दिया गया। बंगाल गजट, कलकत्ता जनरल, हिक्की गजट, अंग्रेजी आइसमैन जैसे जेम्स ऑक्सन हिक्की 1789 पहला पत्र। नूर अल अनवर उर्दू, सैयद मोहम्मद हासिल 1853। अखबार ए बिहार उर्दू साप्ताहिक, तत्कालीन कमिश्नर विलियम टाइलर 3 सितंबर 1856। अखबार अख्तियार बिहार साइंटिफिक सोसाइटी, बिहार टाइम्स महेश नारायण, द बिहार हेराल्ड अंग्रेजी प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र 1875। द सर्च लाइट अंग्रेजी मुरली मोहन प्रसाद प्रथम दैनिक समाचार पत्र। बिहारी बंधु हिंदी प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र 1874। सर्व हितैषी हिंदी प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र 1882। देश हिंदी राजेंद्र प्रसाद साप्ताहिक पत्रिका है। अगला है मदरलैंड हिंदी मजरूल हक के द्वारा। अगला पुस्तक है समाजवादी क्यों संघर्ष की ओर, प्रिजन डायरी जयप्रकाश नारायण। चंद्रकांता संतति चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री। विश्व की रूपरेखा जय योधिक दीर्घ निकाय, महापंडित राहुल संस्कृत्यायन। परिणीता श्रीकांता, भारत शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, कैटोलिनिया की श्रद्धांजलि, जॉर्ज ऑरवेल, एरिल आर्थ ब्लेयर, जन्म 25 जून 1903 से मोतिहारी बिहार। अगला है बिहार में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं स्थापना 1885 एओ ह्यूम द्वारा। प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में अध्यक्ष श्री भोमेश्वर चंद्र बनर्जी। अगला हम लोग देख सकते हैं गर्मपंथी नेता लाला लाजपत राय द्वारा 1916 में यंग इंडिया में प्रकाशित अपने एक लेख के माध्यम सुरक्षा बल्ब की परिकल्पना करते हुए कांग्रेस द्वारा ब्रिटिश प्रशासन के विरुद्ध अपनाई गई नरमपंथी रणनीति पर प्रहार किया और संगठन और लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज बताया। अगला हम लोग देख सकते हैं पटना से रिलेटेड फैक्ट है जो 1912 27वां अधिवेशन स्थान बांकीपुर पटना, अध्यक्ष श्री रंगनाथ सिंह मदोलकर। अगला है इसमें हम लोग देख सकते हैं गया में 1922 37वां अधिवेशन स्थान गया, अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास। 1940 52वां अधिवेशन स्थान रामगढ़ वर्तमान झारखंड में हुआ। अगला टॉपिक है बिहार के चर्चित व्यक्ति श्री कृष्ण सिंह, उपाधि बिहार केसरी और श्री बाबू, बिहार के पहले मुख्यमंत्री, आधुनिक बिहार के निर्माता, जमींदारी प्रथा समाप्त करने वाले पहले मुख्यमंत्री। राहुल संस्कृत्यायन, मूल नाम केदारनाथ पांडे, छपरा के असहयोग आंदोलन में भाग, किसान आंदोलन के प्रमुख नेता। अनुग्रह नारायण सिन्हा, जन्म 18 जून 1887, उपाधि बिहार विभूति, चंपारण सत्याग्रह में भाग, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी में शामिल 1921, अध्यक्ष 1928 से 1929, सचिव 1935, प्रथम उप मुख्यमंत्री। श्याम नंदन मिश्रा, जन्म 20 अक्टूबर 1920, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग, संपादक, लिबरेटर और बिहार वैभव, पूर्व विदेश मंत्री। भिखारी ठाकुर, जन्म 18 दिसंबर 1887, सारण, प्रसिद्ध भोजपुरी नाटककार, लेखन, विदेशिया, भाई विरोध, बेटी वियोग, कलयुग प्रेम आदि। अगला हम लोग देख सकते हैं मौलाना मजरूल हक, जन्म 22 दिसंबर 1866, पटना, चंपारण सत्याग्रह में भाग,
पटना में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व, साप्ताहिक समाचार पत्र दी मदरलैंड 1921, असहयोग आंदोलन में भागीदारी। सैयद हसन इमाम, जन्म 13 अगस्त 1871, पटना, अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस 1918, खिलाफत आंदोलन में सक्रिय भागीदारी, सचिव स्वदेशी लीग पटना, संस्थापक सदस्य सर्चलाइट समाचार पत्र। योगेंद्र शुक्ल के बारे में देखें तो जन्म 1896, मुजफ्फरपुर, भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी, बिहार विधानसभा के सदस्य 1958। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जन्म 3 दिसंबर 1884, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, उपाधि देशरत्न, अजातशत्रु, संत राष्ट्रपति। जगजीवन राम, जन्म 5 अप्रैल 1905, उपाधि बाबूजी, प्रथम श्रम मंत्री। अगला टॉपिक है बिहार में निधन। बूटा सिंह, निधन 2 जनवरी 2021, कार्यक्षेत्र पूर्व केंद्रीय मंत्री, उपलब्धियां केंद्रीय गृह मंत्री, कृषि मंत्री, रेल मंत्री, खेल मंत्री, बिहार के राज्यपाल तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष। एम राजेश, निधन 16 फरवरी 2021, कार्यक्षेत्र राज्यपाल, उपलब्धियां बिहार और झारखंड के पूर्व राज्यपाल, प्रसिद्ध न्यायविद, पंजाब, हरियाणा और कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। सदानंद सिंह, निधन 8 सितंबर 2021, कार्यक्षेत्र बिहार, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, 9 बार विधायक, स्पीकर बिहार विधानसभा 2000 से 2005। राम विचार राय, निधन 12 मई 2021, कार्यक्षेत्र पूर्वी मंत्री और आरजेडी के वरिष्ठ नेता, साहेबगंज विधानसभा विधायक। हरि नारायण चौधरी, निधन 30 अप्रैल 2021, कार्यक्षेत्र बिहार, बीजेपी, एमएलसी समस्तीपुर। अगला हम लोग देख सकते हैं रघुनंदन लाल भाटिया, निधन 15 मई 2021, कार्यक्षेत्र बिहार के पूर्व राज्यपाल 2008 से 9, पूर्वी केंद्रीय मंत्री, केरल के पूर्व राज्यपाल।